जगन्नाथ लक्ष्मीकांत परात्पर नमो वाचं पुरश्चक्रे विद्या राजाय विष्णवे। द्रव्यों में शब्द तक का लक्षण हो गया। शब्द के बाद नंबर आया काल का। काल माने समय, काल माने समय। काल का लक्षण क्या है, इसको ग्रंथकार अन्नम भट्ट बतलाते हैं। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। अतीत माने बीता हुआ, अतीत माने बीता हुआ। आदि से ले लो भविष्य वर्तमान। तो अतीतादि व्यवहार हेतु भूत भविष्य वर्तमान, इनका व्यवहार जिसमें हो, इन व्यवहारों का जो हेतु है, कारण है, जिसमें हो व्यवहार, अयम भू अयम भविष्यत अयम वर्तमान अतीतः इत्याकार व्यवहार का जो कारण है, हेतु है, उसको काल कहते हैं। अतीता ये लक्षण है। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः। अतीतादि व्यवहार का जो कारण है, अयम भविष्यत अयम वर्तमान अयम अतीतः इत्याकार व्यवहार का जो हेतु माने कारण है, उसी को काल कहते हैं। स चैको विभुर नित्यश्च, स वह काल एक है, विभु विभु माने व्यापक है, नित्यश्च नित्य है। प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक्, इयम प्राची इयम अवाची इयम उदीची, है ना, इत्याकार व्यवहार का जो कारण है, हेतु है, उसको दिक् माने दिशा कहते हैं। दिक् माने दिशा। तो जिसमें यह पूर्व है, यह पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये व्यवहार जिसमें हो, इन व्यवहार का जो हेतु है, मूल कारण है, उसी को दिक् शब्द से कहा जाता है। दिशा, उसी को दिशा कहते हैं। स्त्रीलिंग है। सा चैकावे नित्या विभ्वीच, सा वह दिशा एका एक है, नित्या नित्य है, विभ्वीच और व्यापिका भी है। वो एक है, नित्य है और व्यापिका है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा क्या है जान लो। आत्मा के बारे में बड़ा विवाद चलता है शास्त्रों में। हाँ, आत्मा के बारे, आत्मा को लेकर के बड़ा विवाद चलता है। आत्मा क्या है, आत्मा पदार्थ क्या है? तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण है, ज्ञान जिसमें रहता है, वो आत्मा है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। अब जब टीका पढ़ोगे, पदकृत्य न्याय बोधनी पढ़ोगे, इसको विस्तृत रूप से समझ जाओगे, है ना, समझे। तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा है, मूल मूल बताना है। ज्ञान का जो अधिकरण है, जिसमें ज्ञान रहता है, उसी को आत्मा कहते हैं। सद्विधा, वो दो प्रकार का है। जीवात्मा परमात्मा चेति, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव। तत्र, उन दोनों प्रकार की जो आत्मा है, उसमें से सर्वज्ञ परमात्मा ईश्वर, जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है, परमात्मा एक है। क्या है वो? एक जीवात्मा, एक परमात्मा। जो परमात्मा है वो ईश्वर है। ईश्वर माने सभी का नियमन करने वाला, सारे संसार का नियमन करने वाला, सारे संसार का नियमन करने वाला, नियंता जिसको कहते हैं। सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ माने सभी वस्तुओं को सामान्य रूप से भी जानता है और विशेष रूप से भी जानता है, वो सर्वज्ञ है। परमात्मा एक एव, एक है, अनेक नहीं है। और जीवस्तु, जीव प्रति शरीरम भिन्नो विहुर नित्यस्य, प्रत्येक शरीर में अलग अलग है। तुम्हारे शरीर की जीव का जीव अलग है, इनके शरीर का में रहने वाला जीव अलग है, हमारे शरीर में रहने वाला जीव अलग है।
प्रति शरीरम, प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। विभुर नित्यश्च, विभु माने व्यापक है और नित्य है। अब मन का लक्षण कर रहे हैं। सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुखादि उपलब्धि का जो साधन है, सुखादि सुख दुख आदि के उपलब्धि का जो साधन, उसी को मन कहते हैं। मन ही है, सुख दुख का अनुभव मन में होता है। कहाँ होता है? मन में होता है सुख दुख का अनुभव। आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा जब मन से संयुक्त रहता, यह ग्रहण का प्रकार है। आत्मा मनसा संयुज्यते, मना इंद्रियेन इंद्रियम अर्थेन ततः आत्मनि प्रत्यक्षं जायते नियम है। आत्मा मन से जुड़ेगा, मन इंद्रिय से जुड़ेगा और इंद्रिय विषय से, तब जाकर के प्रत्यक्ष होता है। ये तो सुख दुख के उपलब्धि माने साक्षात्कार का जो साधन है, जिसके द्वारा होता है, वो मन है। तच्च वह मन प्रत्यात्मनियतत्वात्, प्रत्येक आत्मा में रहने वाला है, अलग अलग रहता है, इसे अनंतम अनंत है। और इसका परिमाण क्या है? कहें कि परमाणु रूपम, अत्यंत सूक्ष्म है ये मन। क्या है? अत्यंत सूक्ष्म है और नित्यंच नित्य है। सुख दुख की उपलब्धि माने साक्षात्कार का जो साधन है, उसको मन कहते हैं। वह मन प्रत्येक शरीर में अलग अलग होने से अनंत है और विभु है, व्यापक अनंत है और परमाणु रूप है। क्या है? परमाणु स्वरूप है, अत्यंत सूक्ष्म है, वो इंद्रिय गोचर नहीं है और नित्य है।